स्क्रीन शेयर करने के साथ साथ आपको मैं वो चैप्टर है जो आप हमारा उसको हम पढ़ेंगे। ये देखो हमारा वो चैप्टर आ गया है, आपके सामने है। देखिए शीम द वोल्फ, हमने इसको वैसे रीड भी किया था आपको, उस दिन भी मैंने समझाया था इस चैप्टर के बारे में भी, आपको ये चैप्टर कैसे करना है। ठीक है जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि एक बूढ़ा आदमी था, वो जंगल में एक आदिवासी एरिया वहां पर रहता था, अपने परिवार के साथ रहता था, बुजुर्ग था और वो बिल्कुल मरने के किनारे पर पहुंचा हुआ था। और वो अपने बच्चों को बुलाता है, परिवार को इकट्ठा करता है और वो कहता है कि मैंने अपनी फैमिली का बहुत अच्छे ढंग से ख्याल रखा था और मैंने आपको हर एक मुसीबत से बचाने की कोशिश की है और मैंने भी मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया था ताकि तुम यहाँ पे शांति से रह सको, अपनी जिंदगी को अच्छे ढंग से जी सको और जो बुरे लोग हैं उससे तुम अपने आप को बचा पाओ। ये उसके खुद के वर्ड्स थे। और क्योंकि जो लोग हैं बहुत सारा इनग्रेटफुल होते हैं, अनकाइंडनेस होते हैं, विकेड पीपल होते हैं, वो चारों तरफ हमारे फैले हुए हैं। कि ऐसे लोग हैं जिससे आप लोगों को हमें बच के रहना है। मैंने वो बोलता है मैंने तुम लोगों को इससे बचा के रखा है। जो बुजुर्ग आदमी है वो ये कहता है कि मैंने आप लोगों को इस सब चीजों से मैंने आपको बचाया है। आई प्रोटेक्ट योर इनोसेंस, मैंने आपकी शराफत को बचाया, आपके इनोसेंस को बचाया है। बोलता है मैंने तुम्हें आई हैव प्रोटेक्टेड यू फ्रॉम बिकमिंग सेल्फिश एंड प्राउड, मैंने आपको बचा के रखा है सेल्फिश होने से और प्राउड होने से। बोलता है इट हैज नॉट बीन इजी टू स्टे अवे फ्रॉम अदर्स, ये आसान नहीं होता दूसरों से अलग रहना। बेटा मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए, सभी के लिए यहाँ से। It has not been easy to stay away from others. We all have suffered from a lot of discomfort. बोलता है हमें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है, आरामदायक चीजें हमने छोड़नी है। बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू फीड यू ऑल एंड लुक आफ्टर यू। बोलता है बूढ़ा आदमी जो मरने के किनारे पे बैठा हुआ था, वो कहता है कि मैंने आप लोगों को बचाया है, कोशिश की थी बुराइयों से, मैंने आपको बचाने की कोशिश की। और इसके अलावा मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने कोशिश की है जी आपको फीड करने की, एंड ऑल एंड लुक आफ्टर यू, और तुम्हारी मैंने देखभाल करने की कोशिश की थी, तुम्हें मैंने खाना भी खिलाया था, भी पाला है, पोसा है, हर चीज दी है मैंने आपको। बोलता लेकिन अब मैं मर रहा हूँ और तुम्हारी जो मदर है वो भी मेरे बिना जिंदा नहीं रहेगी, वो भी शी विल बी डाई सून आफ्टर मी, वो मेरे बाद जल्दी मर जाएगी। जो बच्चे हैं माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, यू विल बी लेफ्ट अलोन टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, तुम अकेले रह जाओगे अपने आप को क्या करने में, देखभाल तुम्हें अपने खुद करनी है। आई गिव यू द चार्ज टू लुक आफ्टर योर मदर एंड योर यंगेस्ट ब्रदर, वो अपने बड़े बेटे को बुलाता है, बोलता मैं तुम्हें पूरी कमान सौंपता हूँ, अपने तुम्हारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें अपनी भाई बहनों की देखभाल करनी है, अपनी सिस्टर की देखभाल करनी है और तुम्हारे अपने छोटे भाई की देखभाल करनी है जो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है, कमजोर है। आई चार्ज यू नेवर टू forsake, कि योर यंगेस्ट ब्रदर, मैं तुम्हें ये भी कमांड देता हूँ, ऑर्डर देता हूँ कि तुम कभी अपने भाई को अकेला मत छोड़ना देखभाल से। As soon as the words ended, जैसे ये संसार शब्द ये वर्ड्स खत्म हुए, जो उस आदमी की आत्मा थी उसकी बॉडी से वो चली गई, जो स्पिरिट थी या फिर उसकी सोल थी उसकी बॉडी को छोड़ के चली गई। दो द टू ओल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे थे दो, लुक्ड आफ्टर देयर मदर, उन्होंने अपनी मदर की देखभाल की, एंड द यंगेस्ट ब्रदर की भी देखभाल की। आफ्टर 6 months, 6 रातों के बाद उनकी जो मदर थी उसकी भी डेथ हो गई। The two brothers and one sister were left alone to look after one another. दो भाई रह गए, एक बहन रह गई, एक दूसरे की देखभाल करने में। जो सबसे यंगर ब्रदर था वो सभी को पता वो ऐसा था, छोटा था वो। For some times it was easy for the eldest brother to take care for his family.
पहले पल के शुरुआत में जो बड़ा भाई था उसने अपनी बहन की और भाई की देखभाल की, परिवार की देखभाल की, लेकिन जल्दी ही he became restless and wanted to do things for himself. वो थोड़ा सा हताश हो गया, अब वो चाहता था कि वो अपने लिए कुछ करे. He decided to leave his sick brother under the care of his sister and go. उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने भाई को, जिसका भाई ब्रदर बीमार था, उसको अपनी सिस्टर के पास छोड़कर चला जाए. ठीक है जी, और उसकी सिस्टर ही उसकी देखभाल करे. आउट टू मेक हिज मार्क्स इन द वर्ल्ड, वो अपना कुछ करना चाहता है इस जिंदगी में, इस संसार में. द एल्डर ब्रदर मैरिड आफ्टर सम टाइम, बड़े भाई ने बाहर जाकर शादी कर ली. एंड फॉरगॉट अबाउट हिज प्रॉमिस टू हिज डेड फादर, और वो अपना वो वादा भी भूल गया जिसने अपने फादर से किया था कि मैं अपनी ब्रदर की सिस्टर की देखभाल करूंगा. आगे soon the sister also grew tired of taking care of his sick younger brother, जो बहन थी वो भी तंग हो गई, अब जो उनका भाई था बीमार रहता उसकी वो देखभाल कैसे करे. एंड लिविंग ए सोलिटरी लाइफ, और वो एक अकेला सा जीवन बिताने लगे. आफ्टर ईयर्स ऑफ लुकिंग आफ्टर द हाउस होल्ड, आफ्टर ईयर्स ऑफ लुकिंग, बहुत साल देखभाल करने के बाद, घर के काम भी करती थी, सब कुछ करती थी वो. शी वांटेड टू बी इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल, वो भी चाहती थी उसे दूसरे लोगों की कंपनी मिले. एक दिन, वन डे, आफ्टर गैदरिंग सम सप्लाईज, शी टोल्ड हर यंगर ब्रदर, सप्लाईज होता है जो सामान उसको देके गई, फूड दे दिया, मेडिसिन दे दी, और लकड़ी रख गई जलाने के लिए अपने ब्रदर के पास. उसने कहा, डियर ब्रदर, आई एम गोइंग आउट टू फाइंड आवर ब्रदर्स, मैं जा रही हूँ अपने भाई को ढूंढने के लिए. यू शुड नेवर नॉट वंडर अवे फ्रॉम द लॉज, तुम इस घर से कभी भी बाहर मत निकलना, दूर मत जाना इस एरिया से. आई हैव कलेक्टेड सप्लाईज फॉर यू, तुम्हारे लिए मैं राशन छोड़ के गई हूँ, दवाइयाँ छोड़ गई हूँ, और आग जलाने की लकड़ी भी छोड़ के गई हूँ. वंस आई फाइंड आवर ब्रदर, एक बार हमें हमारा भाई मिल गया, आई विल कम बैक, मैं वापिस आ जाऊंगी. बट द सिस्टर इंजॉयड लिविंग इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल, लेकिन जो सिस्टर थी वो भी वापस नहीं आई, वो दूसरे लोगों की जो कंपनी को एंजॉय करती थी. शी लव्ड द अम्यूजमेंट्स एंड प्लेजर ऑफ द सोशल लाइफ सो मच दैट शी टू सून फॉरगॉट हर यंगेस्ट ब्रदर whom she left behind, और वो उसको भी दूसरे लोगों के साथ इंजॉयमेंट करना पसंद था, और वो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, कोई चक्कर नहीं, मैं अपने को नहीं कर दूंगा. हो गया ना, मैं उन्हें कर दूंगा. He in certain everything was covered with snow. देखिए सॉरी, वो she took soon forget, वो भूल गई थी हर यंगर ब्रदर, अपने यंगर ब्रदर को, whom she left behind, जिसको वो छोड़ गई थी पीछे, वो अपने मनोरंजन में सब कुछ भूल गई. तो बेटा आगे से कौन पढ़ेगा अभी यहाँ से? अभिषेक कुमार. अभिषेक, आप बेटा इस पैरे को पढ़ दो एक बार. कोई पढ़ दो बेटा, कोई रीड कर दे. बेटा कोई रीड कर दो. पढ़े. नवजोत कौर, आप रीड कर दो. He left the lodges his food supplies to look for food. He could not find much except for some berries and roots. But once the winter set in, everything was covered with the snow. The boy then had no choice but to eat the refuse meals of the wolves and live in caves. ठीक है जी. सर आगे करें. मैं एक और रीड कर दो आप. ये रीड कर दो आप वेरी सून से.
Very soon the boy overcame his fear of the wolves and sat very close to them as they ate. The boy also became very familiar to the wolves, who soon expected accepted him as one of their own. They understood that the boy was all alone in the world and started to leave food for him. When spring came, the boy had no place to go, so he followed the wolves. ठीक है बेटा, मैं रीड करता हूँ आपके लिए। द यंगर ब्रदर लेफ्ट अलोन, छोटा भाई अकेला रह गया। फिनिश्ड हिज फूड सप्लाईज, उसकी जो खाने की सप्लाई थी, यानी कि जो सामान था उसके पास वो भी खत्म हो गया। हंग्री, भूखा था। ही लेफ्ट द लॉज, उसने वो घर था वो छोड़ दिया, लकड़ी वाला घर था उनका। टू लुक फॉर फूड, खाने की तलाश में। ही कुड नॉट फाइंड मच एक्सेप्ट सब फॉर सम बेरीज एंड रूट्स, उसे कोई बहुत ज्यादा नहीं मिला खाने के लिए सामान बाहर से। जब वो बाहर गया उसे कुछ बेरीज मिल गई खाने के लिए, कुछ रूट्स मिल गई खाने के लिए। बट वंस द विंटर सेट इन, जब सर्दियां शुरू हो गई, विंटर शुरू हो गई, एवरीथिंग वाज कवर्ड विद स्नो, हर एक चीज बर्फ से कवर हो गई। द बॉय देन हैड नो चॉइस, उसके पास में कोई चॉइस नहीं रही, बट टू ईट द रिफ्यूज मील्स ऑफ द वॉल्स एंड द लाइव्स इन केव्स। वो क्या करने लगा, उसके पास पता कौन सा खाना मिलता था उसको, उनके पास जो वेयर वॉल्स पर क्या होते हैं, भेड़िए होते हैं, उनका जो बचा हुआ खाना था ना, मीट, वो खाता था और वो गुफाओं में रहने लगा। वेरी सून द बॉय ओवरकेम हिज फियर, जल्दी से जो लड़के जो डर था ना वो भी खत्म हो गया, ऑफ वॉल्स वाला, बेड़ियों वाला। एंड सैट वेरी क्लोज टू देम, उनके पास बड़े आराम से वो बैठ जाता था। एज दे एट, जैसे वो खाते थे। द बॉय आल्सो बिकेम वेरी फैमिलियर टू द वॉल्स, जो लड़का था वो भी उनसे फैमिलियर हो गया, वो भी उसको कुछ नहीं बोलती थी, जो बेड़िए होते थे वो लड़का भी कुछ नहीं कहता था, उनके साथ रहने लगा एक हिसाब से। Who accepted him as one of their own, जो बेड़िए थे वो भी उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है। They understood that the boy was alone, वो समझ गए थे लड़का अकेला है in the world, संसार में। and started to leave food for him, और वो उसके लिए भी खाना छोड़ने लगे, भी तुम भी खा लिया करो। when spring came, जब बसंत ऋतु आई, the boy had no place to go, उसके पास कोई जगह नहीं थी जाने के लिए। he followed the wolves, उसने भी उनका पीछा किया, वो उसके साथ वो जाने लगा। ठीक है जी, अब आगे देखो, यहाँ से पढ़ना बेटा, कौन पढ़ेगा आगे? सर हम पढ़े। पढ़ दो। One day the boy and the wolves reached shore. It so happened that the eldest brother was fishing on the same river in his. He heard a child singing and wondered how anyone could survive on the berries. Barren coast unhurt, he went in search of the boy, but he could only hear the song. ठीक है जी, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। One day the boy and the wolves reached the shore. शोर होता है बेटा किनारा, किसका? समुद्र का किनारा बोलो। किनारे पर पहुंचे बेड़िए और वो लड़का। It so happened that the eldest brother was fishing on the same river.
his canoe होता है लाइट नैरो बोट। जो ये तब हुआ जब उसने देखा कि उसका जो बड़ा भाई था ना वो मछलियां पकड़ रहा था नदी के किनारे, समुद्र रिवर में, और उसके पास एक कनोई होता है बेटा, छोटी बोट थी, उससे वो मछलियां पकड़ रहा था। He heard a child singing and wondered how anyone could survive on the barren coast unheard. देखिए, उसने सुना एक बच्चा गाना गा रहा था, घूम रहा था यहाँ वहां पर, कैसे वो कर सकता है ऐसे, कैसे वो इस बैरन होता है बेटा, एम्प्टी, खाली, ये जो किनारा था बिल्कुल खाली था, उजड़ा हुआ था, तो वहां पे कौन कैसे कोई सरवाइव कर सकता है, अनहर्ड। Curious, he went in search of the boy, but he could only hear the song. जो लड़का था, बड़ा भाई था, वो उस लड़के को ढूंढने के लिए यहाँ वहां पर वो सर्च कर रहा था कि उसे वो मिले, देखे भी कौन गीत गा रहा है, लेकिन उसे सिर्फ आवाज सुनाई दी, लेकिन वो गाने वाला से नहीं सुनाई दिया। अब आगे है जी यहाँ पे, ये देखो, ये उसका बड़ा भाई है जो छोड़ के चला गया था, ये इसकी बोट है कनोई जिससे वो मछलियां पकड़ने के लिए आया हुआ था, और यहाँ पर ये इसका भाई है जो गीत गा रहा था। अब देखिए आगे कौन पढ़ेगा आगे? सर हम पढ़े। पढ़ दो। Sir, listen, brother, elder brother, now my fate is near its close. Soon my state shall be another. Soon shall I stop my day of loneliness. Left my friends whom I loved, all who knew the and loved me most. Sadness, the darkest and severest bind me on this barren coast. Pity, that loving feeling left the hearts of a living man is now found in the hearts of the wolves. It glows more warmly than in the human stony hearts that saw me suffer, deaf to the promise made to the father, deaf to the request of the mother. My sister and brother left me alone. Oh, ye wolves, in all you are ranging, I have found you kind and true, more than man, and now I am changing and will soon be one of you. The child howled like a wolf at the end of the song. When the elder brother reached the shore, he discovered to his amazement that the child was his own younger brother, and he had transferred half into a wolf himself. He, overcome with the guilt and shame, ran after the little brother, crying, "My little brother, wait, come back to me." But the nearer he approached, the more rapidly the transformation of the little boy went on. The boy alternately sang and hollowed and called out the names of his brother and his sister till the change was completely accomplished. Then he explained, "I am a wolf," and bounded out of sight. सर पढ़ दिया सारा। ठीक है बेटा, मैं रीड करता हूँ आपके लिए। अब है लिसन ब्रदर, एल्डर ब्रदर, नाउ माय फेट इज नियर इट्स क्लोज, सून माय स्टेट शैल बी अनदर, सून शैल स्टॉप माय डेज ऑफ लोनलीनेस। अब ये गीत था शायद वो गा रहा था। सुनो भाई, एल्डर ब्रदर, बड़े भाई, नाउ माय, मेरी अब जो किस्मत है बिल्कुल भी, ये मेरा भाग्य किस्मत जो भी बोलो बिल्कुल क्लोज है, नियर है, खत्म होने की कगार पर है। सून माय स्टेट शैल बी अनदर, जल्दी से ये मेरी जो स्टेट है वो दूसरी हो जाएगी, घूमता फिरता रहूंगा। सून शैल स्टॉप माय डेज ऑफ लोनलीनेस, और जो मेरे अकेलेपन का दिन है वो भी खत्म हो जाएंगे। लेफ्ट बाय फ्रेंड्स हु आई लव्ड, मैं जिनसे दोस्त, मैं उनको छोड़ दूंगा, छोड़ दिया उन्होंने जिनको मैं प्यार करता था, या जो मुझे प्यार करते थे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ऑल हु न्यू एंड लव्ड मी मोस्ट, जो मुझे जानते थे वो मुझे प्यार भी करते थे। सैडनेस, दुखी, द डार्केस्ट एंड सीवरेस्ट, बहुत ज्यादा यानी कि परेशानी वाला टाइम था उसके लिए, कि अंधेरा भी था, दुखी भी था, सीवरेस्ट था, बहुत ज्यादा दुख थे उसे।
बाइड होता है जी प्रेजेंट, बाइड मी ऑन दिस बैरन कोस्ट, आज प्रेजेंट इस बिल्कुल बंजर नदी के किनारे पर, पिटी दैट्स अ लविंग फीलिंग, ये कितनी अच्छी फीलिंग है, लेफ्ट द हार्ट्स ऑफ द लिविंग मैन, लेफ्ट द हार्ट्स, और उस लिविंग लोगों के जो हार्ट्स उन्होंने छोड़ दिया, इज नाउ फाउंड इन द हार्ट्स ऑफ द वॉल्स। अब बोलता है कि मैं जो जीवित जागते इंसान थे जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था, अब मैं उनको भी छोड़ चुका हूँ, अब मेरे जो, अब मैं किनके बीच में रहता हूँ, उन बेड़ियों के बीच में मैं रहता हूँ। इट्स ग्लोस मोर वार्मली देन इन ह्यूमंस, ये बहुत अच्छे हैं, नरम दिल के हैं, इंसानों से ज्यादा ये अच्छे हैं, क्योंकि तुम लोग तो मुझे छोड़ के चले ही गए थे। स्टोनी हार्ट्स, सख्त दिल के, पत्थर दिल के, दैट सा मी सफर, जो मुझे छोड़ गए थे, कैसा सफर, यानी कि सफरिंग कर रहा था, पर मैं दुखी भी था। डीप टू द प्रोमिस मेड टू द फादर, और तुम लोग तो वो भी भूल गए थे जो तुमने फादर से प्रॉमिस किया था, वो भी तुमने बहरे हो गए तब। डीप टू द रिक्वेस्ट ऑफ द मदर, और जो मदर की रिक्वेस्ट थी वो भी तुम छोड़ गए। माय सिस्टर एंड ब्रदर लेफ्ट मी अलोन, मेरा ब्रदर मेरी सिस्टर दोनों मुझे अकेला छोड़ गए थे। You ye wolf in your ranging, I have found you kind and true। वो बोलता है वॉल्फ को कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत काइंड हो, बहुत प्यारे हो। मोर देन मैन, इंसानों से अच्छे हो, एंड आई एम चेंजिंग, मैं बदल रहा हूँ, एंड विल सून बी वन ऑफ यू, मैं तुम में से एक बन जाऊंगा। द चाइल्ड हर्ड लाइक ए वॉल्फ एट द एंड ऑफ द सॉन्ग, जैसे जो बच्चा था वो भी ऐसे ही गरजा, जैसे ये सॉन्ग खत्म हुआ वो भी उनकी तरह गरजा। When the eldest brother reached the shore, जब भाई पहुंचा किनारे पर, he discovered to his amazement, उसी हैरानी का किनारा नहीं रहा, that he the child was his own younger brother, कि वो उसका ही younger brother था, and he had transferred half into a wolf himself, वो अपने आप को आधे से ज्यादा बेड़िए में बदल चुका था। He overcome with guilt, अब से गिल्ट हुआ, अपराध बोध हुआ, एंड शर्मिंदगी आई, और वो अपने भाई के पीछे दौड़ा रोते हुए। माय लिटिल ब्रदर वेट, रुको मेरे छोटे भाई, कम बैक टू मी, मेरे पास आओ। बट द नियर ही अप्रोच, जैसे वो पास पहुंचा, द मोर रैपिडली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लिटिल बॉय वेंट ऑन, जल्दी से वो सारे का सारा चेंज हो गया। द बॉय अल्टरनेटली सेंग and howled and called out the name of his brother and his sister till the change was accomplished. Then he smiled, I am wolf and bound out of sight, और वो अदृश्य हो गया, आंखों से बिल्कुल ओझल हो गया, क्योंकि जैसे उसके भाई से पास पहुंचा वो कुदरती रूप से सारे का सारा चेंज हो गया। बेटा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम कल को करेंगे सारे के सारे, और आपका से मैं टेस्ट भी लूंगा इसका, क्योंकि आपने ये वर्क किया हुआ है सारा का सारा। ठीक है जी ठीक है बेटा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम कल को करेंगे सर। ओके मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ बस आपकी, बस ज्यादा टाइम लगा रहा मैं। बेटा अब ये काश ने किया है, काश की अटेंडेंस आज की नहीं लगी। सर वर्क टेस्ट है या कीवर्ड्स? ठीक है बेटा, बाय बाय।